नमस्कार दोस्तों, बोर द सुंदरी सीमा परिहार आप लोगों से यूट्यूब के माध्यम से मैं जंगल की अपनी खुद की बीती आप लोगों को सुना रहे हैं। जब आदमी हमसे कहता है कि आप बोर द सुंदरी सीमा परिहार हो, तो मेरे को कहना पड़ता है, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि मैंने अपने कलम से बोर द सुंदरी कभी नहीं लिखा है, लेकिन हमारे भाई लोग, मीडिया भाई ने लिख दिया है। जब हमारा 13 साल की उम्र में एक किडनैप हुआ था, उसके बाद में मैं अपराध की दुनिया में पहुंची है। कोई अपनी माँ की पेट से मैं अपराधी पैदा नहीं हुए हैं। दोस्तों, अगर कोई ये कहे कि सीमा परिहार 18 साल वहाँ जंगल में रही के अपराध नहीं किया, भाई साहब ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। अगर किसी के एक थप्पड़ मारो तो भी अपराध है, 4 मारो तो भी अपराध है। मैंने वहाँ पे 3-4 साल कुछ नहीं किया। यहाँ तक है कि मैंने कभी बंदूक तक नहीं पकड़ी 3 साल के अंदर। और जब 3 साल के बाद में जब हमारे माता पिता, भाई बहन सब परेशान होने लगे, जेल में मम्मी चली गई, पापा चले गए, बड़े भाई चले गए, उसके बाद में 3 साल के बाद में एक हमारे गांव का मल्लाह मिला, उसने हमें बताया। तब मैंने लाला राम से पूछा कि मैंने आज दिन तक कोई अपराध नहीं किया, मेरे मम्मी पापा कैसे गए हैं। तो लाला राम जी ने बताया कि तुम तो हमारे साथ में जब आई थी 2 महीना जब हुआ, जब अपराध की दुनिया में चले गए। तो मैंने कहा जब तुमने कोई अपराध नहीं किया तो मैं कैसे गई। जब भाई साहब हमारा वहाँ पर मूड घूम गया कि अब हम यहाँ से चुंबल से नहीं छूट पाएंगे, फिर तो जैसे जैसे लाला राम ने कहा वैसे वैसे हमने किया। दूसरी बात है कि जैसे हमने वहाँ पर, हमारे पास ना कोई बिजनेस है ना धंधा है, वहाँ पर बागियों का एक ही माध्यम है कि अपहरण करके लाओ। लेकिन हाँ इतना है कि ये देख लेते थे कि अपहरण ये करने लायक है कि नहीं है। मैंने भी अपराध किया है। लाला राम जब पकड़ करके लाते थे तो उसमें शामिल हम भी थे। दूसरी बात ये है कि हमने किसी के संगे आज दिन तक कभी धोखा नहीं किया है। हो सकता है उसी के वजह से आज हम आप लोगों के सामने हैं और आप बीती आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत सी पकड़े हमारे ढंगा ऐसी भी आ गई कि गरीब आदमी दुश्मनों ने फंसा दिया, तो उनको मैंने पैसा देके 10-15 दिन में, उसके बाद में उनको हमने घर भेजा है। हो सकता है उनके बुजुर्गों का, उनके माता पिता का आज हमारे पास आशीर्वाद हो, तो इस वजह से हम आप लोगों के सामने हैं। दोस्तों, कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जंगल से निकल के कभी हम सिटी में जा सकेंगे, कभी हम रोड पर चल पाएंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद इतना मिला तो मैं जंगल से निकलकर आप लोगों के सामने तक आई। भगवान ने, आप लोगों ने, मीडिया भाई ने इतना सा हमें हौसला भी दिया, समाज ने भी दिया। जो मैंने अपनी बीती एक फिल्म के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाई थी, उसमें काफ़ी कमियां रह गई थी। लंदन में भी फेस्टिवल फिल्म का हुआ। उसके बाद में दोस्तों काफ़ी समय गुजर गया। उसके बाद में हमें बिग बॉस में जाने का भी मौका मिला, लेकिन वो सब आप लोगों की कृपा से। मैं बिग बॉस में तो पहुंच गई, लेकिन मैं पहले ये नहीं जानती थी कि बिग बॉस क्या होता है, कलर चैनल क्या होता है, क्योंकि मैं ऐसे छोटे परिवार से बिलोंग करती थी। तब मैंने टीवी का, हमारे घर पे भी रंगीन टीवी नहीं थी। जब मैं बिग बॉस में गई हूँ उसके बाद में रंगीन टीवी आई। हमारे बच्चे ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, उसी पे खुश रहते थे। तो दोस्तों, आप लोगों का जब वहाँ पर हमने एक दिन वहाँ पर हमारा मूड ख़राब हुआ, जब डॉली बिंद्रा श्वेता से लड़ रही थी, तो हमने कि मैं नहीं रहेंगे बिग बॉस के घर में, मतलब अपने घर जाएंगे। यहाँ पे तो सब लोग लड़ते। हमारे जंगल में फिर भी उसूल थे कि अगर कोई बात को, अगर जैसे बिग बॉस के मैंने साइन किए थे, तो वहाँ पर ये कहा गया था कि बाहर की बात अंदर नहीं करोगे, किसी की दुश्मनी वाली या लड़ाई वाली बात। और ये काम वहाँ पर हुआ। उसके बाद में तब हमें बिग बॉस ने कन्फ्यूजन रूम में बुलाया। तब उनने बताया कि सीमा जी, आपको बुलाने का हमारा काम है, बिग बॉस के घर में जनता का काम है कि जनता आपको कितनी सपोर्ट कर रही है। तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद देते कि आप लोगों ने बहुत हमारा साथ दिया, जो हमें अपने वहाँ पर 2.5 महीने रखा।
और थोड़ा किस्मत ये मानते हैं कि थोड़ी आप लोगों ने कसर छोड़ी या बिग बॉस के लग से कसर छोड़ी है, जो वहाँ पर हमें आउट कर दिया गया सिर्फ 2 हफ्ता पहले, तो वो थोड़ा सा दुख हो गया था दोस्तों। उसके बाद में जो हमें सलमान भाई ने कितना वहाँ पर स्नेह प्यार दिया है, वो हमारा दिल जानता है या सलमान भाई जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। आज भी हमारी सलमान भाई से कभी काल बात भी होती है, तो हम कहते हैं कि सलमान भाई अपने दिल के बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा आदमी हो कि किसी से मिलता ना हो, किसी से बात ना करता हो, बिल्कुल करता है, वो बिल्कुल मिलता है, हमारी अभी भी बात होती है। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।